सोलो लिवली नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं आगे मिस्टर वो जिन्हों को देखकर कहते हैं, मिस्टर संग, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। आगे जिन्हों कहता है, मैं ऐसी जगह पर था जहां रिसेप्शन नहीं था। क्या तुम मिस्टर जिन्हों से मिले। जिन्हों कहता है कि क्या, वो तुमसे कॉल आने के बाद चला गया था। आगे जिनचुन कहता है, तुमने कहा कि तुम ब्यूरो में उसका इंतजार कर रहे थे। जिन्वू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं अभी वहां से लौटा हूँ। इस पर वाइट एडम कहते हैं, मिस्टर जिन्हो नाम का कोई भी विजिटर लॉग में नहीं है। क्या, ये कैसे हो सकता है। 2 घंटे पहले इस कैवेंजर्स गिल का एक हंटर उन्हें लेने आया था। आगे वाइट एडम कहते हैं, हाँ ये सच है कि इसके लिए स्कैवेंजर्स गिल्ड और फेडरल ब्यूरो के बीच अच्छे रिलेशन है, लेकिन उनके पास हमारी तरफ से काम करने का अधिकार नहीं है। मुझे खुद स्कैवेंजर्स गिल्ड से सीधे बात करने दो। और वो किसी को फोन लगाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिनवू कहता है, मुझे इस बारे में कुछ बुरा एहसास क्यों हो रहा है। अब लॉरा मिस्टर वाइट के फोन को उठाती है और वो कहती है, तुम कह रहे हो कि स्कैवेंजर्स गिल्ड की तरफ से मिस्टर जिन्हो को लेने कोई गया था। रुको, मुझे बताओ, क्या मिस्टर जिन्हो को इसके बारे में पता है। नहीं, उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई है। जो लोग मिस्टर वो के साथ थे उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की थी जब मिस्टर संग ब्यूरो में थे। आगे लॉरा कहती है, ठीक है, हम इस पर तुरंत गौर करेंगे। अब वाइट एडम चिल्लाकर कहते हैं, संग जिन्वू, इस कैवेंजर्स गिल्ड का कहना है कि वो जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट करेंगे। अब जिन्वू शहर की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करके चेयरमैन म्यूंगन की जान को बचा लिया, लेकिन इसके बाद जिनों की रखवाली करने के लिए सोल्जर को तैनात नहीं किया। अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो। अब जिन्हों अपने सभी शैडो सोल्जर को समन करता है और उन्हें जिन्हों को ढूंढने के लिए कहता है। फाइंड हिम, और उसके सभी सोल्जर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं जिन्हों किडनैप हो चुका है। अब थॉमस आंद्रे के कुछ ऑफिसर्स घायल पड़े होते हैं और उसे देखकर थॉमस आंद्रे गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो आखिरकार उसने ये कर दिया, है ना। हंटर वांग को खोजो इससे पहले कि संग जिन्हू उसे ढूंढ ले। चाहे जैसा भी करना पड़े, किसी भी तरह से वांग को खोजो इससे पहले कि वो संग जिन्हू के हाथ लगे। अभी हम आगे देखते हैं हंटर डोंगसू ने जिन्हू को बहुत बुरी तरह पीटा था। आगे हम जिन्हू को देखते हैं जो काफी टेंशन में था और वो कहता है, क्या वो शहर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जिन्हू तो एक डी रैंक कॉम्बैट टाइप हंटर है, उसे तो आम लोगों की भीड़ भी नहीं हरा सकती। तो अगर वो कार जिसे ब्यूरो की तरफ जाना चाहिए था शहर से बाहर की ओर मुड़ गई होगी, तो जिन्हों को जरूर शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है और वो जरूर एक्शन लेता। आगे जिन्हों को जिंचुल की बात याद आती है। वो एक लौता सुराग जो अपराधी ने पीछे छोड़ा है वो ये है कि वो स्कैवेंजर्स गिल्ड से हैं। तो फिर क्या तुम मिस्टर वू से मिले थे। क्या तुमसे कॉल आने के बाद वो निकल गया। वो स्कैवेंजर्स गिल्ड का एक हंटर है। आगे जिन्वू सोचता है, क्या ये वांग डोंगसू का छोटा भाई होंग डोंगसू हो सकता है। क्या वो हमारा अमेरिका में कदम रखने का इंतजार कर रहा था, अपने बड़े भाई की मौत के बारे में सच्चाई जानने के लिए। जिनू और मैं टंगजन से बचने वाले एक लौते थे। आगे जिनू फ्लैशबैक में जाता है जब वो हुआंग डोंगसू के भाई को मारता है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा छोटा भाई कौन है। अब प्रेजेंट में मुझे पूरा यकीन है कि हुआंग डोंगसू को अपने भाई की मौत का शक हम पर है। कौन जानता था कि मिस्टर वू की वार्निंग सच हो जाएगी। आगे फ्लैशबैक में जिनचुल और संग जिनू की बातचीत होती है। उस डंजन से सिर्फ तुम और एक डी रैंक हंटर ही जिंदा बचे थे, लेकिन समस्या ये है कि वांग डोंगसू का छोटा भाई खुद एक हंटर है, हंग डोंगसू। ऐसा मुमकिन है कि अब तुम दोनों के सिर पर खतरे का निशान लग चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिर से री अवेकन मानकर शक करना कोई मदद करेगा। जिनवू कहता है, क्या तुम एस रैंक हंटर वांग डोंगसू की बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। आगे जिनवू कहता है, मुझे उस समय जो हुआ उस पर अफसोस नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता
अगर मैं जिन्हों की सुरक्षा के लिए एक सोल्जर को तैनात कर दिया होता, अगर उसे कुछ हुआ तो। आगे हम देखते हैं थॉमस आंद्रे को, जो लॉरा से पूछता है, क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली? नहीं सर। क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं सर। मिस्टर वांग डोंगसू एक एस रैंक हंटर है। उन्हें अपने और संगजिनुओं के बीच की ताकत का फर्क पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर भी उसने इतना बेहुदा कदम उठाया, तो वो जानता है कि मैं बीच में आने वाला हूँ। आगे थॉमस आंद्रे कहता है, क्या मैं अपने हंटर्स के लिए ज़्यादा अच्छा बन गया हूँ? लॉरा, सब कैसा चल रहा है? आगे लॉरा कहती है, मैंने हंटर ब्यूरो के रिकॉर्ड से संगजिनुओं के पिछले 1 महीने की हरकतों की जांच की है और मुझे 3 बार ऐसा मिला जब वो अपने नॉर्मल इलाके से हटकर किसी और जगह गया जो पहले से तय नहीं थी। आगे हंटर थॉमस कहता है, हमारे सभी लोगों को उस जगह भेज दो और मैं भी वहां जा रहा हूँ। आगे लॉरा कहती है कि हाँ, मैं समझ गई सर। अब थॉमस कहता है, तुमने ब्यूरो के उन बूढ़े लोगों को हेल्प करने के लिए कैसे राजी किया? मैंने उनसे कहा कि अगर वो होंगडोंगसू को नहीं खोज पाए तो हमारे और संगजिनुओं के बीच टकराव हो सकता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर कार्नर को और वो कहते हैं, स्कैवेंजर्स गिल्ड के सभी मेंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 100 मेंबर। आगे मिस्टर वाइट कहते हैं कि हाँ जी सर, उन्होंने तो अभी अभी अपनी तय की गई सभी रेड भी कैंसिल कर दी है। उसके सभी हंटर्स कहीं जा रहे हैं। अगर उसका पूरा स्कैवेंजर्स गिल्ड भेजा गया है तो मतलब ये है कि थॉमस उन्हें ऑर्डर दे रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं एक बहुत पुराने गोदाम या फैक्ट्री को, जो काफी समय से बंद थी और उसके अंदर कुछ लोग थे, लगभग 4 या 5 लोग, और वहां पर जिन्हों भी था। आगे उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये ठीक है? और वंग डोंगसुक कहता है, मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस एक बात है जो मुझे जानने की जरूरत है। आगे वो कहता है, गिल्ड मास्टर यानी थॉमस आंद्रे ने मुझे संगजिनुओं के साथ खिलवाड़ ना करने की वार्निंग दी है, लेकिन मैं उसके साथ कभी कुछ शुरू करने वाला नहीं था। आखिरकार एक दूसरा व्यक्ति है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि वांग डोंगसू, जो थॉमस आंद्रे का ऑर्डर मान रहा था, वो संगजिनुओं से डायरेक्ट बातचीत नहीं करता है, क्योंकि थॉमस आंद्रे ने पहले ही डोंगसू को चेतावनी दी थी कि तुम संगजिनुओं के साथ खिलवाड़ मत करो। इसलिए वो जिन्हों को किडनैप करता है ताकि वो अपने सवाल का जवाब पा सके। आगे हम देखते हैं कि वांग डोंगसू ने जिन्हों को बहुत बुरी तरह पीटा था, जिसकी वजह से जिन्हों हिल नहीं पा रहा था और उसके चेहरे से खून निकल रहा था। आगे डोंगसू अपने मन में सोचता है, अगर उसने मुझे सब सच बता दिया जो उस दिन मेरे भाई के साथ डंगजन में हुआ था, तो मैं उसे जाने दूंगा। केवल एक ही जवाब है जो मैं सुनना चाहता हूँ। संग जिन्हों ने मेरे भाई को मार डाला। जब मैं जिन्हों के मुंह से ये सुनूंगा तो इसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब वांग डोंगसू जिन्हों के सीने के ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जिन्हों के मुंह से ब्लड आ जाता है और वो कहता है, उठो। मैंने कहा उठो। आगे उसका साथी कहता है, लगता है कि ये बहुत जिद्दी है। अभी तक तो ये ठीक है, लेकिन कोई आम इंसान अभी तक होता तो वो मर चुका होता। किसे लगा था कि एक सीधा साधा दिखने वाला लड़का इतनी हिम्मत दिखाएगा और कुछ नहीं बोलेगा। मैं उसकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ, लेकिन जिद करके वो इस हालत से नहीं निकल पाएगा। आगे हम देखते हैं कि वोंग डोंगसू ने जिन्हों के सिर को दीवार में दे मारा और वो उसे उठने के लिए कहता है, सुनो, मैं तुम्हें मारने की प्लानिंग नहीं बना रहा हूँ। मेरे बगल में मुस्कुराता हुआ ये आदमी देख रहे हो, वो एक बढ़िया हीलर है। जब भी तुम मौत के कगार पर होगे तो वो तुम्हें ठीक कर देगा। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें हमेशा दर्द सहना पड़ेगा। इसके अलावा एक बंद फैक्ट्री है जो पिछले 5 साल से बंद है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहे जितना भी तेज चिल्लाओ, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। तो कैसा रहेगा? अभी भी बात करने का मन है? आगे जिन्हों डोंगसू को अपनी मिडल फिंगर दिखाता है, तभी उसका एक साथी कहता है, मिस्टर वांग, शांत रहो। मैं पैसे कमाने के लिए किसी को मारने में नहीं फंसना चाहता। आगे डोंगसू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ज्यादा केयरफुल हूँ। मुझे लगता है कि तुमने अपना सबसे अच्छा ट्राई कर लिया। आगे डोंगसू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी तो ये शुरुआत है।
आगे हम देखते हैं संग जिनवू के रेड ऑर्क्स को, जो बाहर से सब कुछ देख रहा था और डोंगसू उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, एक ऑर्क्स, क्या पास में कोई डंगसंग ब्रेक हुआ है या कुछ और? आगे वो कहता है, ये काफी अजीब है, मुझे लगता है कि वो ऑर्क्स डर से कांप रहा है। आगे डोंगसू कहता है, खैर मेरे पास तुमसे खेलने का समय नहीं है। अब डोंगसू उस रेड ऑर्क्स की ओर गुस्से से बढ़ता है और तभी हम देखते हैं संग जिनवू को, जो अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके वहां पर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संग जिनवू के घर पर, जहाँ उसकी माँ और उसकी बहन दोनों टीवी देख रहे थे। आगे जिन्हों की माँ संग जिनवू को टीवी पर देखकर कहती है कि वो कैसा कर रहा होगा। आगे वो जिन्हा से कहती है, जिन्हा देखो, तुम्हारा भाई टीवी पर है। अब हम बेरू को देखते हैं, जो कि उनके बगल में था और वो कहता है, हे क्वीन मदर, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट से नहीं बच पाएगा जो किंग को खतरे में डालेगा। अब बेरू भी ये सब देख रहा था और वो संग जिनवू को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, ये एहसास मैंने पहले भी एक बार ऐसा ही कुछ महसूस किया था। मेरे किंग इतने गुस्से में क्यों है? अब हम देखते हैं पार्क जोंसू और युनटाई की टीम किसी रेड पर जाने वाली थी और वहां पर पार्क जोंसू सबसे कहता है, हाल ही में कई जंक्शन में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए सब लोग ये बात याद रखना कि कोई भी घायल ना हो। आगे उसके साथी कहते हैं कि यस सर। अब आगे हम देखते हैं वनटई, जो कि पार्क जोंसू की शैडो को हिलते हुए देखता है और वो उनसे कहता है, बॉस, अभी मैंने आपकी परछाई को हिलते हुए देखा है। आगे पार्क जोंसू कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था रेड से पहले मजाक करने के बारे में, क्या तुमने पी रखी है? आगे वनटई कहता है, मैंने आज एक भी बूंद नहीं पी, मैं कसम खाता हूँ आपकी परछाई हिल रही थी जैसे वो जिंदा हो। अब हम देखते हैं थॉमस आंद्रे को, जो अपनी आर्मी के साथ उस ओर बढ़ रहा था जहां पर डोंगसू था और वो कार के ड्राइवर को कहता है, कार रोको। मैंने कहा कि कार रोको। अब थॉमस आंद्रे उस कार के गेट को तोड़कर बाहर निकलता है और कहता है, डैम इट, क्या ये पहले से शुरू हो चुका है? अब थॉमस आंद्रे जिन्वू और डोंगसो की फाइट के बारे में बात करता है और वो ड्राइवर से कहता है, पहले मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। आगे उसका ड्राइवर कहता है, जी सर। अब हम देखते हैं कि थॉमस आंद्रे अपनी रफ्तार से गाड़ियों के ऊपर छलांग लगाता हुआ बहुत ही तेज आगे बढ़ रहा था और उसे देखकर उसके साथी ऐसा लग रहा है कि कल फिर से भारी तबाही की बाढ़ आ जाएगी। आगे हम देखते हैं उस रेड ऑर्क्स के बजाय संग जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके उसकी जगह टेलीपोर्ट हो चुका है और वोंग डोंगसू, जो कि संग जिनवू की तरफ बढ़ रहा था, उसके पेट पर संग जिनवू एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से डोंगसू पीछे की तरफ हट जाता है और उसके साथी ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।